आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। नागपुर पहुंची कोरोना की तीसरी लहर। वज़ीर नितिन राउत ने कहा जल्द होगा पाबंदियों का ऐलान। रियासती काबीना के वज़ीर नितिन राउत ने हाल ही में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की थी। उन्होंने इशारा दिया कि मुकामी इंतजामिया जल्द ही इन्फेक्शन की रफ्तार को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर सकती है। नागपुर कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने महाराष्ट्र के नागपुर में दस्तक दे दी है। रियासती काबीना के वज़ीर नितिन राउत ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये बात शहर में लगातार 2 दिन से मिलने वाले इन्फेक्शन केसेस की वजह से कही। कोविड-19 वबा की पिछली दोनों लहरों में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत थी। दूसरी लहर से बाहर निकलने के दौरान ही वज़ीर आला उदय ठाकरे ने रियासत में तैयारियों के बारे में बात की थी। हाल ही में उन्होंने तीसरी लहर के हवाले से एक इंतबाह भी जारी किया है। इस मीटिंग में रेवेन्यू, पुलिस और सेहत समेत कई सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। सहाफियों से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तीसरी लहर शहर में अपने कदम जमा चुकी है, क्योंकि इन्फेक्शन के मामला दोनों में 2 हिस्सों में देखे गए हैं। जम्मू व कश्मीर दफाई माहिरीन ने कहा तालिबान की जीत के बाद पूरी दुनिया को होना पड़ेगा मुत्तहिद। जम्मू व कश्मीर एसपी वेद ने कहा कि अगर तालिबान अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने देगा तो इसके असरात न सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीम अब मुत्तहिद होगी और वो जम्मू व कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आ सकती है। जम्मू व कश्मीर दफाई माहिरीन ने कहा कि तालिबान की जीत के बाद पूरी दुनिया को होना पड़ेगा मुत्तहिद। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, पूरी दुनिया में और खासकर हमसाया ममालिक में बेचैनी पाई जाती है। हिंदुस्तान तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पूरी तरह से फिक्रमंद दिख रहा है और अभी तक ये बात वाज़ह नहीं हो सकी कि हिंदुस्तान का तालिबान बनने वाली नई सरकार के साथ कैसा रिश्ता होगा। अगर तालिबान के अफगानिस्तान पर 1996 में हुए कब्जे की बात करें तो इनके साथ हिंदुस्तान का रिश्ता ठीक नहीं रहा था और तालिबान के दौर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से रिश्ते में तलही थी, जिसमें करगिल जंग, कंधार हाईजैकिंग शामिल है। जम्मू व कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वेद से मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने अब पंजशेर पर भी कब्जा करने का दावा किया है और उससे लगता है कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को अभी अपनी सरकार बनानी है और ज़ाहिरी तौर पर तालिबान अब ट्राइबल ग्रुपों में से नौजवानों को उठाकर अपने साथ शामिल करेंगे और ऐसा भी लगता है कि अब तालिबान जल्द ही अपनी सरकार बना लेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सरबराह भी वहीं पर है और वो इनको सरकार बनाने में मदद करेगा। कोरोना के बाद अब मौसमी बहार और डेंगू के खतरे से स्कूल और मदारिस में ऑफलाइन तालीम मुतासिर। हुकूमत की गाइडलाइन के तहत क्लास शुरू करने की इजाज़त दिए जाने के बाद से स्कूलों में क्लासरूम तालीम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन यूपी मौसमी बहार के साथ डेंगू और मलेरिया के मामलों में आई तेजी के बाद बच्चों के वालिदैन खौफजदा हैं। साथ ही वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। कोरोना के बाद अब मौसमी बहार और डेंगू के खतरे से स्कूल और मदारिस में ऑफलाइन तालीम मुतासिर। मेरठ कोविड के बाद अब मौसमी बहार और डेंगू के खतरे से स्कूल और मदारिस में ऑफलाइन तालीम मुतासिर। कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के साथ इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से आ रही कमी के बाद यूपी में भी हुकूमत से पहली जुमात से लेकर 12वीं जुमात तक की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत की गाइडलाइन के तहत क्लास शुरू करने की इजाज़त दिए जाने के बाद से स्कूलों में क्लासरूम तालीम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन यूपी मौसमी बहार के साथ डेंगू और मलेरिया के मामलों में इतनी तेजी के बाद बच्चों के वालिदैन खौफजदा है। साथ ही वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। खास तौर पर मदारिस में ऑफलाइन तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद में काफ़ी कमी है। सरकारी स्कूलों में जहां 50% बच्चे स्कूल आकर तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं पर प्राइवेट स्कूलों के मुलाजमीन का कहना है कि स्कूल को खोलने के बाद अब धीरे धीरे बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होने के साथ बच्चों के वालिदैन इस खौफ से बाहर निकलकर फिर से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। वाज़ह रहे कि यूपी और खास तौर पर मगरबी यूपी में मौसमी बुखार और डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है
और सूबे के कई शहरों में बाहर से अमवात की तादाद बढ़ी है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की आ रही है। ऐसे में ऑफलाइन तालीम की शुरुआत के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए वालिदैन एक बार फिर से खौफ के साए में और बाहर के खतरात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते रहिए तस्नीम टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम।